अगर आप अपना एक जिम सेटअप ओपन करना चाह रहे हो, यानी जिम बिजनेस में आना चाह रहे हो आप, और आपके दिमाग में कुछ ऐसा कि कुछ बिल्कुल ही मार्केट से अलग हटके करूं, अपना बिजनेस मॉडल ही अलग रखूं, तो इसी रिसर्च के दौरान एक बिजनेस मॉडल निकल के आता है, जिम सेटअप फॉर फीमेल ओनली। मतलब एक ऐसा जिम प्लान करना जो सिर्फ फीमेल्स के लिए डेडिकेटेड हो, उसमें सिर्फ फीमेल ही पार्टिसिपेट कर पाए। और वो मॉडल कैसा काम करेगा, आपके रेवेन्यू के सोर्स क्या होंगे, कुछ पॉइंट्स में हम समझेंगे कि आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, कैसे ओपन कर सकते हो जिम को। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें पहला है इक्विपमेंट, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, तीसरा है रेवेन्यू मॉडल, कैसे पैसे जनरेट होंगे, चौथा है सर्विस एंड फैसिलिटी, आप क्या क्या सर्विसेज उसमें प्रोवाइड कर सकते हो, क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हो, पांचवा है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आप स्ट्रेटेजी कैसे मार्केटिंग की बना सकते हो जो कि बिल्कुल वायरल हो, और छठा है चैलेंजेस और उसका सोल्यूशन, मतलब क्या क्या आपको चैलेंजेस आ सकते हैं और उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, चुनौतियां किस प्रकार की आएंगी इस जिम सेटअप में। तो शुरू से बात करेंगे, इक्विपमेंट से लेके चलेंगे। इक्विपमेंट आपको जो मासेस के ऊपर लोग काम करते हैं, एक नॉर्मल जिम सेटअप करते हैं, उसमें अलग तरीके की होती है, इसमें भी वो इक्विपमेंट आएंगे लेकिन थोड़ी सी अलग आएंगे। इसमें आपको कार्डियो हेवी इक्विपमेंट लेके चलना पड़ेगा, यानी कार्डियो की संख्या ज्यादा हो, मिनिमम 4 ट्रेडमिल्स, 3 क्रॉस ट्रेनर्स, 5 to 6 स्पिन बाइक्स, और आपको एक 4 स्टेशन मल्टी जिम रखना पड़ेगा जिसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो, 4 स्टेशन या 6 स्टेशन भी रख सकते हो आप, जिसमें वो सारी पिन लोडेड मशीन्स होंगी और उसमें अलग अलग तरीके के स्टेशन आप उसमें कस्टमाइज करा सकते हो। और उसके बाद आपके फ्री वेट्स हो गए, बेंचेज हो गए। एक पार्ट आता है फिर जिम एक्सेसरीज का, उसमें भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, यानी केटल बेल्स हो गए, जिम बॉल हो गया, जिम बेल्ट्स हो गए, आपके स्विच बॉल हो गया, स्किपिंग रोप्स हो गए, योगा मैट्स हो गए, इस तरीके के एक्सेसरीज जो है, बैटल रोप्स हो गए, ये आपको रखना पड़ेगा। इस पे भी बहुत सारी वैरायटी की एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इन चीजों पे आपको फोकस करना है, खास करके कार्डियो और एक्सेसरीज पे। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आप 6 स्टेशन मल्टी जिम और कुछ फ्री वेट, कुछ बेंचेज, स्मिथ मशीन, ये सारी चीजें आप रख सकते हो। स्पेस जो होगा आपका वो कम से कम 1500 से 2000 स्क्वायर फुट होगा। वो इतना बड़ा क्यों होगा या इतना मिनिमम क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसमें अलग अलग चीजें आपको प्लान करनी है, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट अलग अलग चरण पे है। फिलहाल मैं इक्विपमेंट के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं आपसे। इन्वेस्टमेंट आपको इसमें 15 to 18 लाख रखने पड़ेंगे, यानी 15 से 18 लाख रुपए रखने पड़ेंगे इक्विपमेंट के ऊपर, क्योंकि कार्डियो बहुत ज्यादा रखना है इसमें आप अलग से एयर रोवर और स्टेयर मास्टर भी एड ऑन कर सकते हो अगर आपकी फी स्ट्रक्चर अच्छा है। और फी स्ट्रक्चर अच्छा होगा क्योंकि ये बिजनेस मॉडल सिर्फ टियर 2 और टियर 1 सिटी में ही सक्सेसफुल होंगे। फीमेल्स ओनली जिम का मतलब ये है कि उसमें डेडिकेटली सिर्फ फीमेल के लिए ही वो सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सकता है, यानी सिर्फ मेंबर फीमेल ही होंगी, मेल कोई नहीं होगा। अब उनके लिए कस्टमाइज प्लान आपको बनाना पड़ेगा, जैसे योगा का सिस्टम रखना पड़ेगा आपको, उसमें वेट लिफ्टिंग का सिस्टम अलग रखना पड़ेगा आपको, इसमें आपको एरोबिक्स का अलग रखना पड़ेगा आपको, और जनरल फिटनेस ट्रेनिंग का अलग रखना पड़ेगा आपको। ये 4-5 पॉइंट्स पे अलग अलग काम करने पड़ेंगे आपको, और ये इजी है प्लान करना। जब आप जिम की शुरुआत करोगे, आप पेपर लेके बैठोगे, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो ये देखना है आप। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको ट्रेनर जो होंगे वो फीमेल ही होंगी, मेल ट्रेनर की जरूरत नहीं है। इसमें एक साइकोलॉजी काम करती है। अब सपोज करो कि आपके घर में महिलाएं हैं, आपकी बेटी भी हो सकती है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी सिस्टर भी हो सकती है, आपकी मदर भी हो सकती है। अगर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 जिम है आपके आसपास और उसमें एक फीमेल ओनली जिम है, तो 99% चांसेस हैं कि आप फीमेल ओनली जिम में उनको भेजना पसंद करेंगे या आप रिकमेंड करेंगे आप इस जिम में चले जाओ। अब उस जिम में जाने का मतलब ये है कि वो फीमेल के ओरिएंटेड ही जिम है, उनके फिटनेस को देखते हुए वहाँ पे एक्सरसाइज प्रोग्राम किया गया है, तो ये चीजें जो है उनको बहुत इफेक्ट करती है। एक तो मार्केटिंग वैसे ही नॉर्मली हो जाती है आपकी कि ये सिर्फ फीमेल के लिए है। आपने देखा है पार्लर में भी ऐसा ही होता है, फीमेल के लिए ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, एक यूनिसेक्स होता है, एक जेंट्स के लिए होता है, लेकिन जो फीमेल के लिए होता है उसमें सिर्फ फीमेल जानती है, उनकी फैसिलिटी अलग होती है, उनके सर्विसेज अलग होते हैं। यूनिसेक्स का अलग होता है, वो बहुत ज्यादा सर्विसेज नहीं देते, वो मेल फीमेल में कुछ कुछ सर्विसेज रखते हैं, और जेंट्स में आपको तो पता ही है कि जेंट्स में फिर कुछ नॉर्मल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो फीमेल ओनली जिम का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी इंडिया में यूनिक है, बाहर विदेश में अब्रॉड में तो ये सब चलता आ रहा है, और यहाँ पे साइकोलॉजी अलग काम करती है। यहाँ पे अभी भी टियर 1 टियर 2 सिटी में है, अगर फीमेल को आपको अट्रैक्ट करना है और फीमेल ओनली जिम है तो बहुत ही जबरदस्त मार्केटिंग हो जाती है और मेंबरशिप फुल रहती है। इसमें आप चार्जेस बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हो, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या पैकेजेस रखना चाहिए आप। तो तीसरा जो पॉइंट था हमारा रेवेन्यू मॉडल पे था कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होगी। देखिए आप उसमें 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर के पैकेज में काम करोगे, मंथली कोई पैकेज नहीं होगा। आपके जो ट्रेनर हैं वो फीमेल होंगी, अब वो उनको कैसे एक्वायर करना है हम आगे के पॉइंट में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम रिवेन्यू मॉडल बात करते हैं। अब इसमें रिवेन्यू मॉडल बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। इसमें कुछ तो यूनिक रिवेन्यू मॉडल है, जैसे कि पोस्ट प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस, आफ्टर प्रेगनेंसी
जो फीमेल की अलग से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, अलग उनके शरीर में कुछ बदलाव होता है, उसमें डॉक्टर भी कहते हैं आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, वॉक करने की ज़रूरत है, ट्रेडमिल करने की ज़रूरत है। अब भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो उनको काम डबल होता है, कभी भी फीमेल का काम मेल से डबल होता है। वो घर पे जितना काम होता है ना, उतना बाहर काम नहीं होता मर्दों को, तो उनको टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। खास करके वो महिलाएं जो शादीशुदा हैं और जिनके बच्चे हैं, उनको सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। तो उसमें आप स्पेसिफिक टारगेट करके कि पोस्ट प्रेगनेंसी की एक्सरसाइजेज, प्री प्रेगनेंसी की एक्सरसाइजेज, यानी कोई लेडी प्रेग्नेंट है और वो एक्सरसाइज करना चाहती है, उसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, तो उसको क्या क्या कराया जा सकता है। तो इस मॉडल पे काम करते हैं, उनके लिए फी स्ट्रक्चर अलग किया जा सकता है। उसके बाद योगा का सेशन है तो उसमें फी स्ट्रक्चर अलग किया जा सकता है, एरोबिक्स का अलग किया जा सकता है। 40+ जो रिहैब की एक्सरसाइजेज हैं, किसी को इंजरी है, एक्सरसाइज है, डिस्क है, सर्वाइकल है, उसके लिए अलग प्रोग्राम होता है, तो उसके लिए फ़ी अलग लिया जा सकता है। ये जो रिवेन्यू मॉडल है बहुत ज़बरदस्त है। जनरल फिटनेस के लिए अलग है। अब उसमें कुछ फीमेल ऐसी आएंगी, खास करके बैचलर्स जो फीमेल होती है वो ऐसी आएंगी कि उनको वेट ट्रेनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बॉडी बिल्डिंग। तो इसके लिए जो सेक्शन है आपका स्ट्रेंथ का, वो कारगर होगा। वो पीटी भी लेंगी, यानी पर्सनल ट्रेनिंग भी लेंगी अपने ट्रेनर से। तो उसके लिए बिजनेस रिवेन्यू मॉडल अलग होता है। इस रिवेन्यू मॉडल में आप जो मेल्स के जिम है या यूनिसेक्स जिम्स है, उनसे बिल्कुल ही अलग और उससे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो आप, क्योंकि मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त है। एक और साइकोलॉजी बताता हूँ मैं। साइकोलॉजी ये है कि अगर मेल एक्सरसाइज कर रहा है, वो अपने फ्रेंड्स में जाता है, तो बहुत कम रिवीलिंग होता है वो कि मैं क्या सप्लीमेंट ले रहा हूँ, मैं क्या क्या एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरा ट्रेनर कौन है, मेरी ग्रोथ कैसे होती है, बहुत कम शेयर करेगा वो। लेकिन फीमेल में क्या होता है, फीमेल हमेशा ही अपनी पार्टनर ढूंढती हैं कि मेरे साथ 3 लड़कियां और आ जाती तो एक्सरसाइज करने में मजा आता। तो वो क्या करती है, वो ज़्यादा शेयर करती है, उनको पुल करने की कोशिश करती है कि ये भी मेरे साथ जिम जाती तो अच्छा होता। तो एक माउथ टू माउथ प्रमोशन बहुत ज़बरदस्त होता है फीमेल्स में। मेल के प्रोस्पेक्टिव में अगर हम देखें तो फीमेल्स में ये एडवांटेज है। तो ये भी कस्टमर साइकोलॉजी है इंडिया के अंदर। तो एक तो ये भी कारगर है, इसमें मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरा, ये जो आपने सिस्टम बना रखा है ये बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि सब ये नहीं कर रहे। आप कुछ यूनिक करोगे तो रिवेन्यू मॉडल अलग होगा। कंपटीशन इसमें है ही नहीं अभी इंडिया के अंदर, और है भी बड़े सिटीज में तो बहुत कम लेवल पे। तो ये रिवेन्यू मॉडल बहुत ही जबरदस्त है और इससे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब इस जिम को मार्केटिंग कैसे करनी है। इस जिम की मार्केटिंग बहुत कम पैसे में किया जा सकता है। पहला पॉइंट तो आपको पकड़ना है सोशल मीडिया का। दूसरा, जो बिलबोर्ड्स होते हैं, फिजिकल जो आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, उसका भी रखना है। तो चाहे तो आप लीफलेट्स के द्वारा, पेपर में, और डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा, इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन है उसका, तो उसका कर सकते हो। तो ये छोटे से ही अमाउंट में 6 to 10,000 के अमाउंट में आप पूरे महीने का अपना मार्केटिंग बजट रख के और बहुत ही अच्छा कंटेंट क्रिएट करके और मार्केटिंग कर सकते हो। तो मेंबर्स की कमी आपके जिम में नहीं रहेगी। और भी तरह तरह की मार्केटिंग होती है, जैसे कि टेस्टिमोनियल मार्केटिंग हो गई। आपके जो जिम की ट्रेनर्स फीमेल मेंबर्स हैं, वो आके सामने अपनी कंटेंट रखती है और उससे भी मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। इसके अलावा जो जनरल मार्केटिंग की ट्रिक्स हैं, जैसे कि मेंबरशिप, अगर एक फैमिली का कोई आ रहा है तो दूसरे का हाफ हो जाता है। तो इस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे आप वर्क कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करता हूँ मैं चैलेंजेस और उसका सोल्यूशन के बारे में। यानी अलग अलग तरीके की आपको चुनौतियाँ आने वाली हैं इस बिजनेस में, और उसका फिर सोल्यूशन भी हो सकता है बहुत आसानी से। तो आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अब चैलेंजेस पहली आएगी टाइमिंग की। देखिए, फीमेल्स की टाइमिंग अलग होती है, तो आपको टाइमिंग को लेकर ओपन रहना पड़ेगा कि वो जिस टाइम में प्रेफर करे उस टाइम में आपका जिम ओपन हो। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा टाइमिंग को लेकर। सेकेंड जो चैलेंज है वो है ट्रेनर की। तो ट्रेनर फीमेल होंगी तो बहुत ज़्यादा फीमेल अट्रैक्ट करेंगी, और फीमेल ट्रेनर मिलना मुश्किल है। तो आप वहाँ अप्रोच करो जहाँ पे ट्रेनिंग की एकेडमी है, वहाँ पे फीमेल ट्रेनिंग लेती हैं, पहले वो सर्टिफिकेशन लेती हैं और उसके बाद वो जिम ज्वाइन करती हैं। तो उनसे टाई अप करो, उनको लाना आसान है। उनको पार्टनरशिप पे ला सकते हो आप, यानी कुछ बिजनेस रिवेन्यू इस तरीके से देना उनको कि पर मेंबर पे उनको कुछ इंसेंटिव देना, और अलग अलग इंसेंटिव के प्रोग्राम होते हैं। तो वो जरूर आएंगे और वो आने में बिल्कुल हिचकेंगे नहीं, क्योंकि फीमेल ओनली जिम ही है, तो उनको अच्छा भी लगेगा कि हाँ मैं यहाँ कर सकती हूँ। ऐसे ही 2 से 3 ट्रेनर रखने आपको, एरोबिक्स के लिए अलग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए अलग, और फिजियोथेरेपिस्ट हो तो और भी बेटर। ये सर्विस एड ऑन हो जाती है। तो रिहैब एक्सरसाइज के लिए ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो ये वहां से अप्रोच करके आप ट्रेनर ला सकते हो। एक और आपको चुनौती आएगी, कुछ फीमेल आएंगी जिनके बच्चे छोटे हैं, वो घर पे छोड़ के नहीं आ सकती अगर हस्बैंड उनके वर्किंग है और वो वर्किंग नहीं है। तो इसके लिए आपको 1 से 2 नैनी रखनी पड़ेंगी। नैनी यानी डोमेस्टिक हेल्प जो जैसे होता है वैसे ही आपको हायर करनी पड़ेगी कुछ फीमेल जो बच्चों का ख्याल रख सके। वो
बच्चों को भी लेके आ सकते हैं। बच्चों का एक एरिया डिफाइन करना पड़ेगा जिसमें वो खेल सके, और ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि इंजरी ना हो क्योंकि वो जिम में है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक अटेंडेंट रखना पड़ेगा आपको जो उनका ख्याल रख सके। तो ये मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंबर इंक्रीज करने के व्यू से भी बहुत जबरदस्त पॉइंट है। इस पॉइंट को आप मिस नहीं कर सकते। तो आपको बच्चों की फैसिलिटी रखनी पड़ेगी और मार्केटिंग इसी हिसाब से करनी पड़ेगी कि अगर आपके बच्चे हैं और वो घर पे आप अकेले नहीं छोड़ सकते तो आप लेके आओ। यहाँ पे पूरा ख्याल रखा जाएगा उनको, आपकी नजरों के सामने रहेंगे और आपकी एक्सरसाइज भी हैसल फ्री होगी। आपको टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे घर पे बच्चे कैसे हैं, और आप पूरा टाइम क्लाइंट दे सकता है आपको कि 1 घंटे की एक्सरसाइज है तो पूरा 1 घंटे वो ले सकते। तो ये कुछ चैलेंजेस है जिसका सोल्यूशन यही हो सकता है जो मैंने आपको बताया। आप अपने हिसाब से भी कुछ यूनिक सोच के और आप सोल्यूशन दे सकते हो, और मुझे कमेंट में भी बता सकते हो कि ये सोल्यूशन और हो सकता है और क्या क्या चैलेंजेस और आ सकते हैं। मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा कमेंट के ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कॉन्टेक्ट करके मुझे चैलेंजेस के बारे में बता सकते हो। और अगर आपको इक्विपमेंट लगाना है कि क्या क्या इक्विपमेंट रखना चाहिए, उनकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, क्या बजट होना चाहिए, स्पेस कितना है, तो वो आप कॉन्टेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टेक्ट करके टीम से पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि कितने बजट में क्या क्या आ जाएगा आपका और क्या क्या सर्विसेज हम आपको देते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।